ये एक एडिटोरियल उसकी हमने समरी की है, हम इसको 2 मिनट में करने की ट्राई करेंगे। तो इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरह से इंडिया में भी और यूएस में भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो दो ब्रांच होती है डेमोक्रेसी की, उसमें किस तरह से टेंशन बढ़ रहा है। देखो इसमें पहले ये लिखते हैं कि इंडिया और यूएस में एक फ्रिक्शन बढ़ रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस में। इंडिया का एग्जांपल दिया है कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है किसको, जो आर्टिकल 142 यूज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको, और उसको उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल कहा है और कहा है कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अब इसको उन्होंने जुडिशियल ओवर रीच और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उसमें कंसर्न बताते हुए इसको बताया कि जुडिशियल ओवर रीच है। आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग फ्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी गाइडलाइन कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने विशाखा गाइडलाइन जब एक सेक्सुअल हरेसमेंट का केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की थी, ठीक है, खुद से ही कर दी थी, कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं था। यूएस में भी इसी तरह से एक कोर्ट की रूलिंग हुई तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो वैंस हैं उन्होंने फेडरल कोर्ट पर अटैक किया और बोला कि ये मतलब एक रेडिकल ल्यूनेटिक्स है, पागलपन है। फिर उसके बाद एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फ्रेंड्स, राइटर जो बोल रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि भाई किस तरह से दो ब्रांचेस काम करेंगे। अब देखो कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि उसने मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए जब पार्लियामेंट फेल तब ये विशाखा गाइडलाइंस थी तो कोई था ही नहीं कुछ, तो उन्होंने किया था, ठीक है ना। और जो यूएस जज है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि जो यूएस जज है उसने भी एनआरकी मतलब बताया कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से इसे एनआरकी है। और इस उन्होंने फिर ड्यू प्रोसेस समझते हो आप कि सही तरीके से एक प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलोड होना चाहिए। तो आगे बताता है राइटर कि क्या कंक्लूजन है, क्या होना चाहिए। तो वो यही बताते हैं कि देखो भी दोनों कंट्रीज में रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल एथिक्स को फॉलो होना चाहिए, लिमिट्स जो है लिमिट्स होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है, अबाउट द कोर्ट एक्सपेंशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्लियामेंट है, देखो पहली बात तो जो भी जो लॉ जो बिल होता है वो ड्यू डिस्कशन से पास हो, ठीक है, जो कमिटीज़ में वो जाना चाहिए वो जाए। उसके बाद जैसे आप देखोगे, आप पार्लियामेंट भी देखोगे तो कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो उसको इनफेक्टिव भी रहते हैं विदाउट रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमको जुडिशरी और जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो डेमोक्रेसी के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे फ्रेंड्स हमने कितनी जल्दी एडिटोरियल कर लिया। आप ये एडिटोरियल की अगर ये पूरा पीडीएफ चाहते हो, मैंने जो पिक चाहते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं रोज के 3 या 4 एडिटोरियल इस तरह से समरी करके डालता हूँ जहाँ आप 2 मिनट से भी कम समय में पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।